अच्छा बच्चों, ये अब आपके सामने इसका आ गया है सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3A। अब हमने क्या लिखा है, पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स लिख लिए, प्रोसेसिंग और फिनिशिंग, और सपोर्ट्स डिपार्टमेंट लिख लिए, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस। सबसे पहले जो उनकी अपनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है ना, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट, वो हमने जाके इनमें लिख ली। जैसे अगर आप देखें कि हमने कौन सी कॉस्ट लेनी है, एक्चुअल 536, 258, 56,700 एंड 45,000, ये कॉस्ट हमने जाके लिख ली। अब हमें पता था कि लॉजिस्टिक ने कितनी सपोर्ट देनी है और मेंटेनेंस ने कितनी देनी है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो लॉजिस्टिक दे रहा है 50% प्रोसेसिंग को, 40% फिनिशिंग को और 10% मेंटेनेंस को। तो हम यही करेंगे, लॉजिस्टिक की जितनी कॉस्ट है उसका 50% दे दिया हमने प्रोसेसिंग को, 40% दे दिया फिनिशिंग को एंड 10% दे दिया मेंटेनेंस को। और देखो यही बातें सारी ना यहाँ लिखी हुई भी है कि लॉजिस्टिक की कॉस्ट कैसे एलोकेट हो रही है, 50-40 अपने आप को तो नहीं आएगी ना, और 10% चली आएगी मेंटेनेंस को। इसको कैलकुलेट करके देख लें। एक दफा कैलकुलेशन कर लेंगे ताकि हाथ आपका बैठ जाए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास आती है मेंटेनेंस कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन। मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे होगी, 35, 45 एंड 20। तो मेंटेनेंस कॉस्ट अब हो चुकी थी 45, पहले थी, इतनी लॉजिस्टिक से मिली, टोटल हो गई 50,670। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कैसे करना है, 35 जाएगा प्रोसेसिंग को, 45 जाएगा फिनिशिंग को, और 20% जाएगा लॉजिस्टिक को। जब ये काम किया तो ये 50,670 जीरो हो गया, ये सारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ऑन द अदर हैंड अब लॉजिस्टिक को कॉस्ट जो मिल चुकी है दैट इज 10,134। अब हमने इसको एलोकेट करना है, और अगेन किस मेथड से करना है, दैट इज 50, 40 एंड 10। फिर हमने इसको किया 50, 40 एंड 10। जब हमने ये कर लिया तो अब मेंटेनेंस को फिर 1013 कॉस्ट मिल चुकी है। अब हमने फिर इसको एलोकेट करना है मेंटेनेंस को, और फिर अगेन जो हमें फार्मूला दिया गया था दैट इज 35, 45 एंड 20। तो हमने 35, 45 एंड 20% कर दिया। अब अगेन इसके पास 203 आ गई, इसकी खत्म हो गई, इसके पास 203 आ गई। अब हमने इसको एलोकेट करना है। इसको एलोकेट करने के लिए फिर हमारे पास वही तरीका है, 50, 40, 0 एंड 10%। लेकिन अब ये अमाउंट इतनी कम हो चुकी है कि हम इससे आगे हम इसको दें फिर इसको दें तो ये इमटेरियल अमाउंट है। देखो यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कि लॉजिस्टिक की क्या है, बीइंग इमटेरियल अमाउंट एलोकेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली। फिर हमने इस 203 को सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं दिया। और बच्चों इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो लॉजिस्टिक की जाती थी 50, 40 एंड 10। अब हमने इसको नहीं दे रहे, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, 50 और 40। तो हम 203 को डिवाइड करेंगे 50, डिवाइड करेंगे 90 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये प्रोसेसिंग की कॉस्ट आ जाएगी। एंड लाइक वाइज 203 को डिवाइड कर देंगे 90 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो हमारे पास फिनिशिंग की कॉस्ट आ जाएगी। और अगर आप अब इनका सम करेंगे तो आपके पास टोटल एलोकेटेड एक्चुअल ओवरहेड आ गए 587,618 एंड 308,082। और बच्चों इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो वो इक्विवेलेंट होना चाहिए जो चारों डिपार्टमेंट्स की शुरू में कॉस्टें थी। ये बन गई 895,700। 895,000 अगर आप इसका भी टोटल करेंगे तो वो 895,700 ही है। यानी कि ये वाली जो लाइन थी 895,700 इसका टोटल था। अगर अब इसका टोटल लेंगे तो इनफैक्ट क्या हुआ, ये दोनों कॉस्टें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इनके ऊपर आ गई, और ये टोटल भी 895,700 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, देखो आसान है ना।
कोई इशू बच्चों इसमें? अच्छा बच्चों, सेकंड इसमें रिक्वायरमेंट है हमारी, दैट इज कंप्यूट अंडर और अवर अप्लाइड ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ जून 17। हमने जून 17 के लिए ओवर और अंडर अप्लाइड मालूम करना है। हमें ये बात पता है बच्चों कि ओवर अंडर अप्लाइड के लिए हमें एक चाहिए होता है अप्लाइड एफर्ट्स और एक चाहिए होते हैं एक्चुअल एफर्ट्स। तो अप्लाइड एफर्ट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें बजटेड डाटा दिए गए। जब बजटेड डाटा आपको दिया जाए तो उससे आप निकालते हैं प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट। और यहाँ प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट के लिए बेस बनेगी डायरेक्ट लेबर आवर्स। ओके, प्री डिटरमाइंड रेट के लिए बेस बनेगी डायरेक्ट लेबर आवर्स से। आपके पास दो डिपार्टमेंट थे, प्रोसेसिंग और फिनिशिंग। इसमें जो बजटेड आवर्स है दैट इज 14,000 एंड 10,000 और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट है 560,000 एंड 320,000। तो अगर हम सेपरेट डिपार्टमेंटल रेट निकालें जिससे हमने कल भी निकाले थे, तो 560,000 डिवाइड बाई 14 दैट इज 40 का रेट आ गया। 320,000 डिवाइड बाई 10,000 32 का रेट आ गया। अब ये निकल आया है हमारे पास बजटेड ओवरहेड रेट या प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। कैसे निकला बच्चों? ये देखो, ये दिए थे बजटेड प्रोसेसिंग के 560,000। कब? जब के बजटेड आर से 14,000। तो 560,000 डिवाइड बाई 14,000 हमने किया, तो ये 40 का रेट आ गया है प्रोसेसिंग के लिए। लाइकवाइज फिनिशिंग के लिए 320,000 बजटेड ओवरहेड दिए गए थे और बजटेड आवर्स हमें दिए गए थे 10,000। तो इसका रेट आ गया 32। ओके, तो पहले हम निकालते हैं रेट। और जब बच्चों हमने अप्लाइड ओवरहेड निकालने होते हैं, क्या निकालने होते हैं? ओवरहेड अप्लाइड। तो हम इस रेट को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल बेस के साथ। एक्चुअल बेस के साथ कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी। तो बेस हमारी क्या है? एक्चुअल आवर्स हमारे कितने काम हुए हैं? 40,350 प्रोसेसिंग में और 9,800 काम हुआ है इन फिनिशिंग। 14,350 प्रोसेसिंग में काम हुआ एक्चुअली आवर्स और 9,800 काम हुआ है फिनिशिंग में। तो जब हम इस रेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गए अप्लाइड ओवरहेड। 9,800 इंटू 32 एंड 14,350 इंटू 40, 574,000। तो ये हमारे पास आ गया अप्लाइड एफओएच। यहाँ तक बच्चों आप करके देखें। इस कैलकुलेशन तक पहुंचने में आपको कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, प्लीज डू क्लैरिफाई मी। आप लोग आजकल एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। पहले फिर भी आप कुछ चीजें पूछते थे, अब नहीं पूछते हो। अब बच्चों आपके पास आ गया ये अप्लाइड एफओएच और ये है आपके पास एक्चुअल एफओएच। तो आप ए और एफ का जो कंपैरिजन करोगे तो ये आपके पास निकल आएगा ओवर और अंडर अप्लाइड। यहाँ आ रहा है अप्लाइड 574 और एक्चुअल आ रहे हैं 587। इसका मतलब क्या है? अंडर अप्लाइड। इसका मतलब क्या है? अंडर। अप्लाई की रकम कम होगी जब, तो वो अंडर होगा। और अगर हम फिनिशिंग डिपार्टमेंट को देखें तो एक्चुअल है 308 और अप्लाइड हुए हैं 313। तो इसमें ज्यादा अप्लाई हुए हैं क्योंकि टर्मिनोलॉजी क्या है? अंडर और ओवर अप्लाइड। आपने अप्लाइड को देखना है ज्यादा है या कम है। अगर अप्लाइड ज्यादा है तो वो ओवर है और अगर अप्लाइड कम है तो वो अंडर। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑटम 2017। ये हमने लिखा है 17 ऑटम, उसका ये आंसर है। और ये 17 ऑटम और उसका ये क्वेश्चन है। तो बच्चों ये आपके सामने
इसके 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था जो कि हमने अभी किया है। इसमें कोई चीज़ पूछनी है, कैसे इसका सेटअप बन रहा है, क्या है? हमने सेम उसी तरह का सेटअप बनाया है जो कैफ 8 में हमने पढ़ा था। दैट इज़ हम यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लिख देंगे, फिर सर्विस डिपार्टमेंट से लिख देंगे और फिर इनकी कॉस्ट को एलोकेट आपस में करते-करते जाते आएँगे और कहाँ तक पहुँच जाएँगे जहाँ पे अमाउंट बहुत नॉमिनल सी रह जाए। ये तो ₹2-2 तक भी चले गए। आप अगर इस स्टेज पे जाकर रोक दें, बस आपने ये करना है कि सारी कॉस्टें खत्म हो जाएँ और वो इन दोनों डिपार्टमेंट्स के ऊपर आ जाए। ठीक है बच्चों? तो ये था 17 का क्वेश्चन। अब हम जाके देखते हैं 16 का भी एक क्वेश्चन आया था, वो ज़रा इससे थोड़ा-सा ट्रिकी था, तो पहले हाँ। उसको भी देख लेते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ स्प्रिंग 2016, स्प्रिंग 2016, ओके? अच्छा बच्चों, इसमें आपसे क्या रिक्वायर्ड है? कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर अल्फा एंड बीटा। अब हमने यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड्स निकालने हैं। फिर क्या है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, हमें इसकी एंट्री करना आती है। एंड नीचे हमें दिया गया है कि अंडर और आवर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये हमने मालूम करने हैं। तो ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है स्प्रिंग 2016 का। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर एक जो कल हमने आपको होमवर्क दिया था 3.1 ऑफ क्वेश्चन बैंक, उसको भी इंशाल्लाह देखते हैं। ओमेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड produces two products, alpha and beta. These products are processed through fabrication and finishing departments. ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? फैब्रिकेशन और फिनिशिंग में ही। इसका मतलब पता लग गया हमें कि ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन। अब ये सपोर्टिव डिपार्टमेंट है, यानी कि सर्विस, क्वालिटी कंट्रोल एंड लॉजिस्टिक। OIL allocates production overheads to alpha and beta at a predetermined rate of rupees 1300 and 500 per unit respectively. ये अब वो predetermined रेट है प्रोडक्शन ओवरहेड का जो कि हमने डिटरमिन किया हुआ है और इस पे हमने बेस यूज की हुई है पर यूनिट, ओके? अल्फा के लिए 1300 और बीटा के लिए 500। एनी अंडर और ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स आर एडजस्टेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर कोई अंडर ओवर अप्लाइड आएगा तो हमने इसकी ट्रीटमेंट देखी भी है कि हम उसकी एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ या क्लोजिंग स्टॉक के साथ कर सकते हैं। फॉलोइंग एक्चुअल डाटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट कार्ड ऑफ OIL फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2015। इनडायरेक्ट लेबर उन्होंने हर डिपार्टमेंट्स की सेपरेटली आइडेंटिफाई करके दे दी है, जो कि आ रही है 3.6 बिलियन, क्योंकि ये रुपीज इन थाउजेंड्स है। तो बच्चों ये भी आपने क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि फिगर्स इन थाउजेंड्स है, इन रुपीज है, इन मिलियंस है, क्योंकि कोई कैलकुलेशन आप रुपीज सिंपल रुपीज के हिसाब से कर दी और बैक एंड पे वो हुई मिलियंस, तो आपका आंसर ना गलत आ जाएगा, क्योंकि कोई फिगर हो सकती है रुपीज में हो, कोई मिलियंस में हो। तो हमने यूनिफॉर्मिटी देखने के अपना आंसर को सॉल्व करना होता है। इसके बाद हमें फैक्ट्री रेट दे दिया गया है, लेकिन वो टोटल में है। पावर दे दी गई, वो टोटल में है। डेप्रिसिएशन दे दी गई, वो भी टोटल में है। अदर इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ प्लांट कि चारों डिपार्टमेंट्स में कितनी वैल्यू का प्लांट लगा हुआ है। फ्लोर एरिया, हर डिपार्टमेंट ने कितना कितना स्क्वायर फीट कवर किया हुआ है, उसको यूज कर रहे हैं। पावर, किलोवाट आवर, जो इनके अंदर मशीनें लगी हैं वो कितने पावर कंज्यूम करती हैं। आवर्स वर्कड फॉर अल्फा 70%, 60%। अब फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट्स, दो प्रोडक्ट्स, फैब्रिकेशन और फिनिशिंग, हमारे पास दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कितनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? दो।
अल्फा एंड बीटा, ये बताया गया है। प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा। अब फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट जितना भी काम करता है ना, उसमें से 70% देता है वो अल्फा को और 30% देता है बीटा को। यानी कि फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट्स में दोनों प्रोडक्ट्स तैयार हो रही है, एक अल्फा भी और एक बीटा भी। लेकिन फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट का 70% टाइम लगता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंड 30% टाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा। लाइकवाइज फिनिशिंग डिपार्टमेंट का 60% टाइम लगता है फॉर अल्फा एंड 40% टाइम लगता है फॉर बीटा। ओके, देखो बच्चों, फैब्रिकेशन का भी 100% पूरा हो गया और फिनिशिंग का भी 100% पूरा हो गया। सर्विसेज प्रोवाइड बाय, अब जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल जैसे है, उसकी 100% जाएगी। 40% वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज फैब्रिकेशन को और 60% प्रोवाइड करता है वो फिनिशिंग को। जबकि लॉजिस्टिक जो है उसकी भी 100% एलोकेशन हमें बताई गई है। 60% प्रोवाइड करता है वो फैब्रिकेशन को, 35% प्रोवाइड करता है फिनिशिंग को और 5% प्रोवाइड करता है क्वालिटी कंट्रोल को। इट मींस लॉजिस्टिक जो है वो दूसरा जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल, उसको भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जबकि क्वालिटी कंट्रोल लॉजिस्टिक से सर्विसेज ले रहा है लेकिन लॉजिस्टिक को सर्विसेज नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं बन सकता, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं बन सकता, बल्कि ये कौन सा मेथड बनेगा जहां पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा होता है जबकि दूसरा डिपार्टमेंट उसको सर्विसेज नहीं दे रहा होता। ये भी हमारे पास हमारे बुक में अवेलेबल है, ये हमने यहाँ पढ़ा हुआ है। इस बुक में अगर हम आके देखें, जी ये हमने देखा था अपॉर्चनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट एंड सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट में वेयर वन सर्विस डिपार्टमेंट यूजेस अनदर सर्विस डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरी कॉस्ट को यूज कर रहा है। और इसके बाद क्या था, सर्विस डिपार्टमेंट यूज ईच अदर, वो भी हमने रेसिप्रोकल मेथड में देख लिया। अब हम इस वाले को पढ़ रहे हैं व्हेन वेयर वन सर्विस डिपार्टमेंट यूजेस अनदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। ये एग्जांपल है इसकी, जहां पे कैंटीन की सर्विसेज रिपेयर को जा रही थी, रिपेयर वाली कैंटीन को वापस नहीं आ रही थी, बल्कि रिपेयर की जितनी भी कॉस्ट है वो दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। ये भी एग्जांपल हमने की हुई है एंड दैट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 पे हमने एग्जांपल की। अब इसी तरीके से ये हमारे पास एक डाटा है, इसको भी हम देखते हैं कि कैसे काम करेंगे। अच्छा बच्चों, प्लस इसमें बताया गया कि 8000 यूनिट्स हमने बनाए हैं अल्फा के एंड 10,000 यूनिट्स हम नए बनाए हैं बीटा के ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2015। अब हमने कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड फॉर अल्फा एंड बीटा। हमारी मेन प्रोडक्ट्स कौन सी है, अल्फा और बीटा, हमने इसको तैयार करना है और इसके भी कौन से निकालनी है, एक्चुअल। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास ये कौन सा डाटा है, एक्चुअल डाटा है, हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट लेबर तो हमें एक्चुअल एक्चुअल हर डिपार्टमेंट इसकी बता दी गई है, लेकिन फैक्ट्री रेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पावर को कैसे करना है, डेप्रिसिएशन को कैसे करना है, इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन का, कि हर डिपार्टमेंट ने जितनी जितनी सर्विसेज यूज की हैं उतना उतना हम उसको देंगे। से पहले केस को देखते हैं, ये 2 मिलियन हमारा फैक्ट्री रेंट है। आप अपने पास कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करें और बताएं जरा फैब्रिकेशन को कितना रेंट आएगा। और इसके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है फ्लोर एरिया।
फैक्ट्री रेंट है 2 मिलियन। इसको हमने इन चारों डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि चारों ने ही इस बिल्डिंग को एक्वायर किया हुआ है और उसका हमें रेंट देना पड़ रहा है। और जो टोटल एरिया है वो है 20,000 स्क्वायर फीट। जी बच्चों, कर लिया? सर फैब्रिकेशन को जाएगा 1 मिलियन या 1,000 जो आ रहा है। जी जी ठीक है। उसके बाद 500 जाएगा फिनिशिंग को। ठीक है। 300 जाएगा क्वालिटी कंट्रोल को जी शाबाश। और 200 जाएगा लॉजिस्टिक को। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ये इस तरह हमारा फैक्ट्री रेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, 2 मिलियन है पूरे सारे फैक्ट्री का रेंट। दिस इज फैक्ट्री रेंट। और इसमें से 10,000 स्क्वायर फीट आउट ऑफ टोटल 20,000 स्क्वायर फीट है फैब्रिकेशन के बाद पास। इसका मतलब कि 2,000 में से 1,000 इसका हो जाएगा, 500 इसका, 300 इसका और 200 इसका। अब हम देखते हैं पावर। पावर का टोटल बिल आ रहा है 1.2 मिलियन। और पावर में क्या होता है कि टोटल पावर हमारे पास यूजेज हो रही है 100,000 किलोवाट। उसमें से 50,000 तो फैब्रिकेशन यूज कर रहा है, 40,000 फिनिशिंग यूज कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल 4,000 यूज कर रहा है एंड 6,000 यूज कर रहा है। तो लाइक वाइज पावर का भी आप निकाल लें विद इन 12 सेकेंड्स। यस सर। जी, इसका 600 आ जाएगा। यस सर। फिर फिर आ 480। जाएगा 1200 डिवाइड बाय 100,000 इंटू 40,000। 1200 डिवाइड बाय 100,000 इंटू 4,000 एंड 1200 डिवाइड बाय 100,000 इंटू 6,000। तो अभी हम उसका आंसर में जब देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पावर की क्या फिगर्स आ रही है। लाइक वाइज बच्चों, 9,000 है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट्स। और प्लांट जो है ना हमारे, वो चारों डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में यूजली हैवी डिपार्टमेंटल कॉस्ट इंकर्ड होती है, जबकि सर्विस डिपार्टमेंट छोटी मशीनरी होती है। तो यहाँ पे भी 9,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 32,000, फिर 9,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 9,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 एंड 9,000 डिवाइड बाय 60,000 इनटू 6,000। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ प्लांट के साथ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग ये जो हमारे एक्सपेंसेस थे ओवरहेड्स के एक्चुअल, उसकी कॉस्ट हमने चारों डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दी। जब ये चारों डिपार्टमेंट्स में हम एलोकेट कर देंगे तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर तो हमें दी गई थी, फैक्ट्री रेंट हमने निकाल लिया, पावर भी इस तरह हमने निकाल ली और डेप्रिसिएशन भी हमने निकाल ली। तो चारों डिपार्टमेंट्स की टोटल कॉस्टें हमारे पास आ गई हैं। सर्विस डिपार्टमेंट की अगर देखा जाए तो 1,148 इन थाउजेंड्स एंड लॉजिस्टिक की भी 1,572 इन थाउजेंड्स। ओके, यहां तक बात बच्चों हो गई हमारी। अब हम देखें कि पहले क्या है कि लॉजिस्टिक जो डिपार्टमेंट है ना, लॉजिस्टिक, वो 60% इसको देता है, 35% इसको देता है और 5% इसको देता है। तो हमें चाहिए पहले लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लॉजिस्टिक की कॉस्ट कितनी आई थी बच्चों हमारे पास? 1,572। क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट है जो सर्विस डिपार्टमेंट को भी कॉस्ट दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, 60
35 और 5 की रेशो हमें दी गई थी, इसको डिवाइड करेंगे 100 से और 65 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगी 943, फिर आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 35 करके फिनिशिंग की, एंड मल्टीप्लाई बाय 5 करके क्वालिटी कंट्रोल की। तो ये जो बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है कि लॉजिस्टिक्स तीनों को दे रहा है ना, पहले जो सारे डिपार्टमेंट्स को दे रहा है ना, हम उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे, और ये हमने उसकी की हुई है एलोकेशन। ये लाइन आप देखें, आपको समझ आ रही है? लॉजिस्टिक वाली पहले बच्चों लॉजिस्टिक को करेंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक सबको दे रहा है। लॉजिस्टिक क्वालिटी कंट्रोल को भी दे देगा, और क्वालिटी कंट्रोल को अब मिल गई है 79। जब क्वालिटी कंट्रोल को ये मिल गई तो क्वालिटी कंट्रोल की अब कॉस्ट हो गई है 1,227,000, यानी कि 1.227 मिलियन। अब क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट सिर्फ जाती थी फैब्रिकेशन को और फिनिशिंग को, तो वो जाती थी 40 और 60 की रेशो में, तो 40% हमने इसको दे दी और 60% इसको दे दी। अब हम इस फिनिशिंग का टोटल करेंगे तो ये बनेगा 6466, इसका आ गया 9334। तो अगर आप इससे पहले वाली कॉस्टों का टोटल भी करते, जैसे इन सब का टोटल करें अगर, तो वो इसके इक्विवेलेंट ही आएगा, दैट इज 3600 प्लस 2000 प्लस 1200 एंड प्लस 9000। तो ये आपके पास बच्चों बनता है 15,800, और जब हम नीचे जाके देखेंगे तो ये भी हमारे पास 15,800 ही आ रहा है। इनफैक्ट हमने क्या किया, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी ये उठा के इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दी। तो ये ओमेगा इंडस्ट्रीज की एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आ गई है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अभी जस्ट हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट निकाली है, अब हमने जाकर निकालनी है अल्फा और बीटा की। अब आपको पता है फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट क्या करता था, 70% टाइम देता था अल्फा को और 30% टाइम देता था बीटा को। ये क्वेश्चन में बताया गया है कि फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट वर्क करता है अल्फा के लिए 70% और बीटा के लिए 30%। अब ये हमारे पास फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट का डाटा आ रहा है, इसको जाके देखते हैं हमने कैसे यूटिलाइज किया। ये हमें फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट की कॉस्ट मिल चुकी है, दैट इज 9334, और हमने इससे अल्फा को टाइम दिया है 70% और बीटा को टाइम दिया है 30%। तो हम इस फिगर का 70% लिखा के यहाँ लिखेंगे और 30% हम लिख देंगे बीटा के सामने। टोटल हमारा 9334 ही रहेगा। लाइकवाइज जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो 60% टाइम देता है अल्फा को और 40% टाइम देता है बीटा को। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट आई उसका भी 60% हमने दे दिया अल्फा को और 40% दे दिया हमने बीटा को, और इसकी अपनी टोटल कॉस्ट वही 6466 ही रही, और इन दोनों डिपार्टमेंट का टोटल भी 15,800 ही था। अब हमने अल्फा का टोटल किया, ये बन गया 10,414, और बीटा का टोटल किया बन गया 5386। अब ये अल्फा के 8,000 यूनिट की कॉस्ट आ गई और ये बीटा के 10,000 यूनिट की कॉस्ट आ गई। हमसे क्या कहा गया था, कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर अल्फा एंड बीटा। हमने प्रोडक्ट वाइज, यानी कि अल्फा एक प्रोडक्ट है और एक बीटा प्रोडक्ट है, उसके एक्चुअल ओवरहेड्स निकाल लिए। हमें यहाँ पे यूनिट वाइज नहीं कहेंगे, ये अल्फा के एक यूनिट के निकाले हैं कि बीटा के एक यूनिट के निकाले, अगर वो भी हमें निकालने हो तो हम 10,414 को डिवाइड कर देंगे 8,000 से और 5,386 को डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट भी आ सकती है। लेकिन हमें क्या कहा गया था कि अल्फा और बीटा की कॉस्ट निकालें। तो बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नो सर, क्लियर है। ठीक है, सबको मौका दे रहा हूँ भाई, सारे बाकी बच्चे भी साथ साथ चलते रहोगे तो आसानी रहेगी। अभी हम शुरू के 3 चैप्टर्स में ही हैं और अभी इंशाल्लाह इसकी हफ्ते इतवार को रिवीजन भी करेंगे, ताकि जो नए बच्चे एडमिट हुए थे उनको भी क्लैरिटी आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना बच्चों जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स की तरह है कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बस ये चलती रहती है। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे हमारे साथ ज़्यादा आज अवेलेबल नहीं है, खैरियत है? अच्छा जी। तो बच्चों यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन हो गई है, कैलकुलेट कॉस्ट फॉर अल्फा एंड बीटा। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड रिक्वायरमेंट हमसे कही गई थी, दैट इज रिकॉर्ड प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब बच्चों यहाँ पे जो प्री ट्रीटमेंट रेट था ना, ये हमारे काम आएगा, क्योंकि रेट को हम एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास अप्लाइड एफओएच आ जाता है। अब आप देखें, यहाँ जो अप्लाइड ओवरहेड रेट दिया गया था ना, प्री डिटरमिन्ड रेट, वो क्या दिया गया था? पर यूनिट। और हमें पता है कि एक्चुअली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। अल्फा का रेट है 1300 और उसके यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 8000। बीटा का रेट है 500 और उसके यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 10000। तो स्ट्रेट अवे हम निकाल सकते हैं कि अप्लाइड एफओएच क्या है हमारे दोनों प्रोडक्ट्स के। तो 8000 इंटू 1300, 10500 इंटू, सॉरी 10000 इंटू 500, तो ये हमारे पास बन जाएगी अप्लाइड एफओएच की अमाउंट। और इसकी एंट्री होती है बच्चों वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड। अप्लाइड अकाउंट यूज करें, आप कंट्रोल अकाउंट यूज करें, जो भी आप अकाउंट यूज करना चाहें, उसमें आपको कोई बाइंडिंग नहीं है अनलेस आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया गया हो। तो ये वर्क इन प्रोसेस तो हमेशा डेबिट होता है अप्लाइड के टाइम पे, और एफओएच को आप क्रेडिट कर दें तो दैट इज ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन एट प्री डिटरमिन्ड रेट। रेट क्या था? 1300 और 500। अल्फा की एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 8000 और बीटा की एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 10000। तो ये हमारे पास आ गए अप्लाइड एफओएच। और बच्चों देखो एक्चुअल एफओएच कितने थे? 15800। तो हमें इसके बाद ओवर और अंडर अप्लाइड की एंट्री करनी है, जैसे उसने क्वेश्चन में कहा है कि ओवर और अंडर अब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अंडर और ओवर अब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स के में क्या करनी है? जनरल एंट्री। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम अंडर अप्लाइड है कि ओवर अप्लाइड। हम है अंडर अप्लाइड, हमारे अप्लाइड कम है, एक्चुअल ज्यादा है। अप्लाइड कम है, एक्चुअल ज्यादा है, इसको अंडर अप्लाइड कहते हैं। जब अंडर अप्लाइड की एंट्री आती है तो कॉस्ट ऑफ सोल्स सेल्स को हम डेबिट करते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये है अंडर अप्लाइड की एंट्री। और अगर होता ओवर अप्लाइड तो ये एंट्री रिवर्स होती। तो बच्चों ये है स्प्रिंग 2016 का ओवरहेड्स का क्वेश्चन। दोबारा क्वेश्चन को देख लें, आपको भेजे भी थे कल, और ये था 12 मार्क्स का। पहले में सिर्फ प्रोडक्ट वाइज निकालना था, हमने इस एक्सटेंड तक पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर दो प्रोडक्ट्स और आ गई थी, तो जितना जितना टाइम वो ले रही है जिस डिपार्टमेंट्स में, उतना ही उनको परसेंटेजेस दे के उनकी कॉस्ट निकाल लेनी। जस्ट ये एक चीज़ नई आपके लिए आई थी, लेकिन ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। यही पास पेपर्स की प्रैक्टिस करके ये चीज़ आपकी क्लियर होती जाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर आगे चलते हैं। क्लियर है सर। ठीक है, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट किया करें। अच्छा, हम वापस आते हैं, कल हमने जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखा था, दैट इज 3.1, उसको अभी हम करते हैं। और बच्चों आप रोज का रोज पढ़ें, कोई आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन नहीं आता अगले दिन सुबह मेरे साथ आके बैठ जाते हैं, पूरा दिन प्लीज पढ़ें इसको। ये चैप्टर 3 अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हमने निकालनी है, दैट इज क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 10 एंड इट्स आंसर इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 121। तो हम 3.1 पे जाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन
ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हमने निकालनी है। अ कंपनी मेक्स टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड थ्रू टू कॉस्ट सेंटर्स, CC1 and CC2. द फॉलोइंग बजट डाटा इज अवेलेबल। कॉस्ट सेंटर बच्चों को होता है जहां पे हम कॉस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फैक्ट्री की कॉस्ट है तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी कॉस्ट होगी वो फैक्ट्री का एक कॉस्ट सेंटर बनेगा। इसी तरह एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जितनी कॉस्ट इनकट होगी तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसका कॉस्ट सेंटर होगा। यानी कि कॉस्ट सेंटर वो है जहां पे हम उस सेंटर से रिलेटेड सारी कॉस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं। CC1 और CC2 यानी कि ईच प्रोडक्ट जो है वो दो कॉस्ट सेंटर से गुजरती है। ये मे बी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे उन्होंने उसको कॉस्ट सेंटर का नाम दे दिया, आप इसको डिपार्टमेंट ही समझ लेंगे। डिपार्टमेंट CC1 एंड डिपार्टमेंट CC2 दोनों प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स। एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड, इसको जो आज तक कॉस्ट एलोकेट हुई है या अपोर्शन होके आई है, जैसे अपोर्शन हमने क्या की थी अभी, रेंट की कॉस्ट को किया था, पावर की कॉस्ट को किया था, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को किया था, दैट इज अपोर्शनमेंट। और एलोकेट क्या होती है, जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट स्टेट अवे हर डिपार्टमेंट्स को आ रही थी ना, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन। जैसे कि ये जो पहली लाइन में जो थी ना, ये एलोकेशन थी, और जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया सब में तो ये अपोर्शनमेंट है। एलोकेशन क्या होती है कि वो पता होता है कि इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट हुई है, इस डिपार्टमेंट में कितनी हुई है, इसमें कितनी हुई है, इसमें कितनी हुई है। ये कैसे पता लगेगा, इनडायरेक्ट लेबर के इस्तेमाल से। जबकि ये जो फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना आपस में, इसे कहते हैं अपोर्शनमेंट, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। तो फर्स्ट लाइन इज एलोकेशन एंड रिमेनिंग इज अपोर्शनमेंट। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि 3.1 में हमारे पास क्या चीज चल रही है। सॉरी जी, हमारे पास हमें बता दीजिए ऑल ओवरहेड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। आप डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट सर हमें दे वीडियो देते हैं। नहीं आ रही, जी भाई, वीडियो नहीं शो हो रही सर। अच्छा सॉरी, कहाँ चली गई। आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है सर। अच्छा एक सेकंड होल्ड करें। आ गई? नो सर। अभी नहीं? अब आई? सर लोडिंग हो रही है, 1 मिनट वेट अच्छा करता हूँ। यस सर अब आ गई। ठीक हो गया जी। अब हमें पता है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं। CC1 में प्रोडक्ट एक्स के ऊपर काम हुआ है 1.5, और डिपार्टमेंट 2 में काम हुआ है 2 आवर्स। प्रोडक्ट वाई में हुआ है 1.2, सॉरी डिपार्टमेंट 1 में हुआ है प्रोडक्ट वाई के ऊपर 1.2, और डिपार्टमेंट 2 में प्रोडक्ट वाई के ऊपर हुआ है 2.6। द बजटेड प्रोडक्शन इज 12,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई। फिक्स ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू कॉस्ट ऑन अ डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस। यानी कि यहाँ पे हमें प्री डिटरमाइंड रेट निकालने के लिए बेसिस दे दी गई है। ओके, तो बच्चों पहले हमें निकालना पड़ेगा प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फॉर CC1 सेपरेट and for CC2 separate. Calculate the budgeted total fixed overhead cost per unit of product X and for product Y. हमने प्रोडक्ट X की भी कॉस्ट निकालनी है और प्रोडक्ट Y की भी निकालनी है। अच्छा, अब CC1 की जो कॉस्ट है ना वो है 126,000, जबकि इसके अंदर दोनों प्रोडक्ट्स बनी है, प्रोडक्ट X भी बनी है और प्रोडक्ट Y भी बनी है। अब आप लोग मुझे जरा ये बताएं कि CC1 में टोटल आवर्स कितने काम हुआ होगा। ये तो एक यूनिट के ऊपर बता दिया कितने आवर्स लगते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। देखो एक्स से कितने यूनिट बने, 12,000, तो 12,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, ये आ जाएंगे 18,000, और 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से, ये आ गए 12,000।
यानी कि हमारे इस डिपार्टमेंट में 30,000 आवर्स काम हुआ है, 18,000 फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड 12,000 फॉर प्रोडक्ट वाई। इससे एग्रीड है साहब? कि CC1 डिपार्टमेंट में कितने आवर्स काम हुआ है, हम सिर्फ CC1 में देख रहे हैं। और इसमें अंदर बच्चों दोनों प्रोडक्ट्स बन रही हैं, एक्स और वाई। एक्स लेता है 1.5 आवर्स, वाई लेता है 1.2 आवर्स। तो 12,000 इंटू 1.5 एंड 10,000 इंटू 1.2 करके CC1 के हमारे पास आवर्स आ गए 30,000। लाइकवाइज अब डिपार्टमेंट 2 में आते हैं, इसमें देखेंगे कितने आवर्स काम हुआ है। यहाँ पे 2 आवर्स लगते हैं प्रोडक्ट एक्स के लिए, और एक्स के यूनिट्स बन रहे हैं 12,000। 12,000 इंटू 2 24,000 एंड 10,000 इंटू 2.6 26,000। तो 26 और 24 कितना हो गए 50,000। तो 50,000 आवर्स यहाँ काम हो रहा है और 30,000 आवर्स काम यहाँ पे हो रहा है। तो बच्चों ये है इसका सोल्यूशन कि 30,000 आवर्स काम हो रहा है CC1 में और 50,000 आवर्स काम हो रहा है CC2 में। तो CC1 की ओवरहेड से 126,000, इसको जब हम 30,000 से डिवाइड करेंगे तो एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा पर आवर 4.2। दिस इज डिपार्टमेंटल रेट फॉर CC1। हमने कल पढ़ा था ना डिपार्टमेंटल रेट्स निकालते हैं, और एक पढ़ा था ब्लैंकेट रेट। हमने ब्लैंकेट नहीं निकाले, हमने निकाले CC1 का सेपरेट। लाइकवाइज CC2, इसकी ओवरहेड कॉस्ट है 180,000, हमने आवर्स काम किया 50,000, तो रेट आ गया पर आवर 3.6। यहां तक बच्चों बात समझ आ गई? अब हमने प्रोडक्ट एक्स और वाई की कॉस्टिंग करनी थी। प्रोडक्ट एक्स के ऊपर हमें देखना है कि डिपार्टमेंट 1 में कितने आ सकते हैं और डिपार्टमेंट 2 में कितने आ सकते हैं। डिपार्टमेंट 1 पे इस पे रखते थे 1.5 आवर्स, तो इसको डिपार्टमेंट 1 का रेट लगाया 4.2 इंटू 1.5, दैट इज 6.30। और इस पे लगते थे डिपार्टमेंट 2 में 2 आवर्स और उसका रेट है 3.60, दैट इज 7.20। ये बन जाएगा डिपार्टमेंट 2 में। तो प्रोडक्ट एक्स की टोटल कॉस्ट आ रही है 13.50 पर यूनिट। कैसे बच्चों? कि डिपार्टमेंट 1 में इसके ऊपर लग रहे हैं 1.5 आवर्स और एक आवर का रेट है 4.20, दैट इज 6.30। लाइकवाइज 2 आवर्स लग रहे हैं फॉर प्रोडक्ट एक्स इन डिपार्टमेंट 2 और उसका रेट है 3.60, तो 7.2 आ गया। अब अगर हम प्रोडक्ट वाई को देखें तो प्रोडक्ट वाई भी डिपार्टमेंट 1 में भी बनती है और डिपार्टमेंट 2 में भी बनती है। डिपार्टमेंट 1 का रेट है 4.2, डिपार्टमेंट 2 का रेट है 3.60। डिपार्टमेंट 1 में प्रोडक्ट वाई के आवर्स यूज होते हैं 1.2 और डिपार्टमेंट 2 में फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाई आवर्स यूज होते हैं 2.6। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी यूनिट कॉस्ट आ गई 14.40। तो जब तक आपको क्वेश्चन में ना बताया गया हो कि आपने सिंगल रेट लेना है या डिपार्टमेंट वाइज रेट लेना है, तो डिपार्टमेंट वाइज रेट लिया जाता है, क्योंकि इससे बेहतर कैलकुलेशन और बेहतर कंट्रोल और मैनेजमेंट आती है। क्योंकि डिपार्टमेंट 2 जो है इसका मैनेजर सेपरेट है, C1 के मैनेजर सेपरेट है, इसके सुपरवाइजर्स एम्प्लॉय सेपरेट है, इसके सुपरवाइजर और एम्प्लॉय सेपरेट हैं। दोनों के पास अपनी मशीनरी है, अपनी अथॉरिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बच्चों हमने भी प्रैक्टिस की है 2 सालों की पास पेपर्स की, और एक हमने ये किया है क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। ये पास पेपर्स का एनालिसिस है, मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हम जो इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज ऑफ सितंबर ऑटम 2017 में आया, फिर स्प्रिंग 2016 में आया, इसके बाद आ रहा है ऑटम 14 में, और सो ऑन इन स्प्रिंग 14 में, ऑटम 13 में, स्प्रिंग 13 में, ऑटम 12, स्प्रिंग 12, ऑटम 11। तो ये क्वेश्चन जो है ना FOH का, देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, ये हर दफा ही तकरीबन ऐसा क्वेश्चन आता है। रिसेंटली ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन पहले ज्यादा इसका क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, तो ये ग्रेड आपको मैंने भेज चुका हूं।
आज आपको मैं बाकी भी जो मेरे पास कलेक्शन है ना पेपर्स की, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बच्चों, ये पेपर है 2014 से लेके 19 तक के। ये भी मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, ताकि जो चैप्टर होता जाए, ग्रेड भी आपके पास है, आप उसके पास पेपर्स करते चले जाएं। ठीक है, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, हम भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्लास में कवर करें, लेकिन रेडली आपके पास भी अवेलेबल होंगे, ताकि आपने भी कभी उसको दोबारा देखना हो तो आप देख सकें। दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन 14 to 19, और भी मेरे पास है यहाँ पे, दैट इज 2006 to 2014। ये भी आई के आपके पास पेपर्स विद सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो हम इस तरीके से इसको चलते जाएंगे आगे। बच्चों आपका TOT भी आ रहा है, तो उसके लिए ये है कि हम पहले 3 चैप्टर जो है, दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर EOQ और सेफ्टी स्टॉक शामिल है। ये 2 चैप्टर्स हमारे थे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक था और इन्वेंट्री मैनेजमेंट दूसरा था, और तीसरा है हमारा ये फैक्टरी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये आपके सिलेबस होगा और आपका टेस्ट होगा। ठीक है, आज जरा स्टार्ट में थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ कि वो जूम लॉन्च नहीं हो रहा था, सम ड्यू टू सम रीजंस। तो अब आज हमने क्या क्या कर लिया बच्चों, एक हमने कर लिया ऑटम 17 का क्वेश्चन, एक कर लिया स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन, और एक हमने कर लिया है क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। ओके, दैट इज 3.1, जिसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन ये थी कि हमने डिपार्टमेंट वाइज रेट निकाल के प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी थी। ठीक है, ये जो हमने किया, डिपार्टमेंट वाइज रेट निकाल के, दैट इज 4.2 एंड 3.6, हमने प्रोडक्ट एक्स और वाई की यूनिट कॉस्ट निकाली, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। होपफुली बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, आसान लगा होगा। कोई भी इसके मतलब आपका फीडबैक है तो आप दें, और कोई जो आपको प्रॉब्लम इसमें आ रही है वो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। तो ये क्वेश्चन बैंक भी आपके पास अवेलेबल है, और पास पेपर्स भी हम जो साइड बाय साइड करते जा रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। प्लस जो मैंने आपको बताया कि पास पेपर जो आई के आपके 2006 से लेकर ऑनवर्ड है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके पास प्रैक्टिस का मटेरियल अवेलेबल हो। ठीक है बच्चों, कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? जी बच्चों। नो क्वेश्चन सर। ठीक है, तो बच्चों आज हो गया है बुध, जुमरा जुम्मा अभी हमने 2 दिन क्लासेस और लेनी है। तो इस दौरान हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास पास पेपर्स हैं इन 3 चैप्टर्स के, इनकी हम और प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप वीकेंड तक आपका, हमने एक रिवीजन भी कोर्स कंडक्ट करना है, तो ये वीक हम इन्हीं 3 चैप्टर्स के ऊपर पास पेपर्स की प्रैक्टिस और इनको पक्का कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लेबर स्टार्ट कर लेंगे, और उम्मीद है आप मेरे साथ चलते चलते आप, मेरी और आपकी हारमनी हो गई है, मेरी वॉइस की स्पीड और कंटेंट स्टाइल आपको एडजस्ट, आप उसके मुताबिक एडजस्ट हो गए होगे, अडेप्ट कर लिया होगा, और इसके बाद हम 4 चैप्टर से ऑनवर्ड फिर थोड़ी सी स्पीड बेहतर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज, अस्सलाम ओके सर, वालेकुम। अस्सलाम अल्लाह हाफिज। वालेकुम।